खबरों की मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सियासी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भोपाल आ रहे हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंच रहे हैं। मुरलीधर राव जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में कयास फिर मंत्रिमंडल विस्तार के लगने लगे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इसी दौरान कुछ बातचीत ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कल से हलचल बढ़ने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल आने के बाद वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक लेंगे। तो कमलनाथ दिल्ली से भोपाल लौट रहे हैं। कल ही बीजेपी के कुछ बड़े नेता भोपाल आ रहे हैं, तो इधर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी कल ही भोपाल पहुंच रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा 27 तारीख को यूथ कांग्रेस का युवा समागम भी होना है। वहीं 28 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, यानी अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमाने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भीतर कल से हलचल शुरू हो रही है। और रुक करेंगे हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा की तरफ। जुगल, अब कल से अगले कुछ दिनों तक यकीनन राजधानी भोपाल में गहमा गहमी नजर आएगी। मध्य प्रदेश का सियासी पारा अपने उरूज पर जा सकता है। जी हाँ, देखिए, जैसे मौसम विज्ञानी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ठंड जो है वो बढ़ेगी, इसी तरीके से हम ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट वो भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, लगातार अगर आप इसको हम अगर सियासी सप्ताह कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हो सकती है। जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आ रहे हैं, दोनों सह प्रभारी भी उनके साथ रहेंगे। और इधर अगर अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कमलनाथ कल भोपाल आ रहे हैं और भोपाल आने के बाद वो नगरीय निकाय चुनाव की बैठक लेंगे। इसके बाद विधानसभा घेराव की तैयारी है। किसानों के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सियासी सप्ताह है, ये सियासी गर्माहट का सप्ताह है और लगातार हमको देखने को मिलेंगे, एक न एक इवेंट देखने को मिलेंगे, कुछ घोषणाएं सुनने को मिलेंगी और कुछ कयास देखने को मिलेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसी सप्ताह संभव ये है कि बीजेपी की कार्य समिति आ सकती है, मंत्रिमंडल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी, तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है और उसको लेकर भी कयास शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें विधानसभा की, 28 तारीख से विधानसभा सत्र है। विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी संभव है, तो उनको लेकर भी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कल जो मुरलीधर राव हैं वो बीजेपी मध्य प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे, कोर कमेटी की बैठक लेंगे। हालांकि अभी कोई एक कोर कमेटी का एजेंडा साफ नहीं है। अभी हम ये कह सकते हैं कि वो परिचय के लिए एक बैठक हो सकती है, लेकिन फिर भी कोर कमेटी की बैठक होना है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होना है, कार्य समिति होना है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से सप्ताह बेहद सियासी गर्माहट भरा रहने वाला है। उधर कांग्रेस भी बिल्कुल मैदान में तैयार है और एक नए जोश के साथ युवा कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही बड़े जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है सरकार को घेरने के लिए। तो निश्चित रूप से सोहेल, ठंड जैसे बढ़ेगी वैसी सियासत गर्माहट भी बढ़ेगी। चलिए, और ये सियासी गर्माहट का सप्ताह कल से ही शुरू होने जा रहा है। न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि बीजेपी के भीतर भी कल से हलचल बढ़ेगी। आगे 28 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र तक की गर्माहट जाएगी और उसके बाद सदन के भीतर क्या कुछ गहमा गहमी और विपक्ष के तेवर और सत्ता का जो अंदाज है वो देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम